दोस्तों अभी तो पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उसकी वो फुर्तियाँ अभी ख़त्म ही नहीं हुई थी। ये कहते हुए कि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात ठीक हो गए हैं कि जो प्रेज़िडेंट बाइडेन है अमेरिका का जो एक बयान दाग दिया और कहा जनाब कि ये जो पाकिस्तान है ये बेसिकली पाकिस्तान मे बी वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस नेशन इन द वर्ल्ड जिसके न्यूक्लियर वेपन्स दे आर नॉट इनकोहेरेंट। कि एक इंतहाई खतरनाक स्टेटमेंट जो कि प्रेसिडेंट बाइडेन की तरफ से आई, जिसमें उनका ये कहना था कि पाकिस्तान कौम, उन्होंने नेशन लफ्ज क्योंकि इस्तेमाल किया, तो ये एक खतरनाक तरीन कौम है। और ये कब स्टेटमेंट आया? जब बाजवा साहब वहां हफ्ता 10 दिन 15 दिन लगा के आए। आपके फॉरेन मिनिस्टर साहब आए, शरीफ साहब गए थे, वहां सब पूरा लाओ लश्कर वहां लगा के आया। कहते हैं ना कि सर मुड़ाते ही ओले गिर गए। वही वाली बात हुई। आज वो आए और ये बाइडेन ने ये स्टेटमेंट दे दिया। बाइडेन साहब ने ऐसी आई वहां पे अमेरिका में कि जी यहाँ पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स में गड़बड़ हुई है, तो वहां से वो टीम फ्लाई कर गई। यानी वो जो स्पेशल टीम थी जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसिड्स को जिन्होंने कैप्चर करना था, वो वहां से परवाज भर वो एक खलीजी रियासत तक पहुंच गए, तो उनको इतला दी गई कि जी नहीं, ये खबर गलत है और पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसिड्स सेफ है। आप देखिए पाकिस्तान की इमेज और फॉरेन पॉलिसी का कितना बड़ा फेलियर है। इतना बड़ा फेलियर है कि आज आपको नॉर्थ कोरिया से पीछे रखा गया है। अच्छा, यहां न्यूक्लियर वॉर की बात हो रही है रशिया यूक्रेन में, वहां थ्रेट नहीं दिख रहा जो बाइडेन साहब, क्योंकि उन्हें लगता है कहीं ना कहीं रशिया भी एक रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट है और नॉर्थ कोरिया भी एक रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट है। पाकिस्तान को उसके से भी नीचे रखा। इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, न्यूक्लियर डेटरेंस है, पर इंडिया तो बहुत क्लियर स्टेटेड पॉलिसी है, नो फर्स्ट यूज। पाकिस्तान की तो नो फर्स्ट यूज की कोई पॉलिसी नहीं। आपके वो शेख रशीद साहब कहते थे हमारे पास 100-200 ग्राम के आलू के साइज के, खरबूजे के साइज के, तरबूजे के साइज के एटम बम रखे हैं, हम तो यहाँ गिरा देंगे, वहां गिरा देंगे। क्रैकर्स न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आपने मीडिया क्लिप्स में देखा कि पाक मीडिया में अभी अमेरिका के आए लेटेस्ट बयान पर चर्चा हो रही है। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने पाकिस्तान को सबसे ख़तरनाक न्यूक्लियर स्टेट बताया है और इस बात को सुनकर पाकिस्तानी धड़ाम से गिरे हैं, क्योंकि अभी तक वो सोच रहे थे कि अमेरिका से हमारे रिश्ते बेहतर हो रहे हैं। उनकी पूरी इस्टेब्लिशमेंट अमेरिका में थी, आर्मी चीफ, फॉरेन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर सब अमेरिका में थे। इसके बावजूद अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ऐसा ख़तरनाक बयान दिया है कि पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं। वो सोच नहीं पा रहे हैं कि आखिर हमारी डिप्लोमेसी, हमारी फॉरेन पॉलिसी का क्या हो गया। उनका सब कुछ गड़बड़ हो गया है और एकदम सुन्न पड़ गए हैं। पाकिस्तानियों का ये रिएक्शन देख इंडियंस को मज़ा आना ही था। इंडियंस ने उनके जले पर नमक छिड़का और आप भी देखिए ये इंटरेस्टिंग वीडियो। पाकिस्तान के जो यंग लोग हैं उनकी एक तस्वीर छापी थी और उस पे जो खबर थी वो ये थी कि द मोस्ट डेंजरस कंट्री इन द वर्ल्ड इज नॉट इराक, इट इज पाकिस्तान। ये 15 साल एग्जैक्टली 15 साल पहले की बात है। दुनिया का जो खतरनाक तरीन मुल्क है वो इराक नहीं है बल्कि वो पाकिस्तान है। ले जाओ अपना पैकेज, घर जाओ, हमें कोई पैकेज वैकेज नहीं चाहिए। हम के तुम्हारे रहमो करम पे खड़े हैं, तुम हमें ये कह रहे हो पैकेज दे रहे हो। देखिए पहली बात तो ये। अब इस मुद्दे पे आए तो ये जो टेररिज्म और न्यूक्लियर वेपन्स का जो सिस्टम है, ये स्टेटमेंट क्यों आई है जो आपके न्यूक्लियर वेपन्स रखे? कह रहे भाई उनका कोई कमांड कंट्रोल नहीं है, वो ओपेक स्ट्रक्चर है। आपका जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके हाथ में सारी पावर है, पॉलिटिशियन के हाथ में कुछ नहीं। पॉलिटिशियन को उठाते गिराते हैं, जिसको मर्जी लाते हैं, जिसको मर्जी गिराते हैं। और ये कब स्टेटमेंट आया? जब बाजवा साहब वहां हफ्ता 10 दिन 15 दिन लगा के आए। आपके फॉरेन मिनिस्टर साहब आए, शरीफ साहब गए थे, वहां सब पूरा लाओ लश्कर वहां लगा के आया। कहते हैं ना कि सर मुड़ाते ही ओले गिर गए। वही वाली बात हुई। आज वो आए और ये बाइडेन ने ये स्टेटमेंट दे दिया, बाइडेन साहब ने। अब इसका मतलब क्या हुआ? अब देखिए यहाँ 2-3 चीजें। हम कहते थे कि नॉर्थ कोरिया एक रोग न्यूक्लियर स्टेट है, तो आज तो आपकी रेटिंग नॉर्थ कोरिया से भी नीचे की। उसने तो नहीं बोला नॉर्थ कोरिया इज ए डेंजरस स्टेट विद न्यूक्लियर वेपन्स। तो आप क्या नॉर्थ कोरिया के पीछे हैं? मतलब आप देखिए पाकिस्तान की इमेज और फॉरेन पॉलिसी का कितना बड़ा फेलियर है। इतना बड़ा फेलियर है कि आज आपको नॉर्थ कोरिया से पीछे रखा गया। अच्छा, यहां न्यूक्लियर वॉर की बात हो रही है रशिया यूक्रेन में, वहां थ्रेट नहीं दिख रहा जो बाइडेन साहब, क्योंकि उन्हें लगता है कहीं ना कहीं रशिया भी एक रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट है और नॉर्थ कोरिया भी एक रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट है। पाकिस्तान को उसके से भी नीचे रखा। और एक और चीज की हम बात करें, इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, न्यूक्लियर डेटरेंस है, पर इंडिया तो बहुत क्लियर स्टेटेड पॉलिसी है, नो फर्स्ट यूज।
पाकिस्तान की तो नो फर्स्ट यूज की कोई पॉलिसी नहीं। आपके वो शेख रशीद साहब कहते थे हमारे पास 100-200 ग्राम के आलू के साइज के, खरबूजे के साइज के, तरबूजे के साइज के एटम बम रखे हैं, हम तो यहाँ गिरा देंगे, वहां गिरा देंगे। अमेरिका में कि जी यहाँ पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसिड्स में गड़बड़ हुई है, तो वहां से वो टीम फ्लाई कर गई। यानी वो जो स्पेशल टीम थी जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसिड्स को जिन्होंने कैप्चर करना था, वो वहां से परवाज भर वो एक खलीजी रियासत तक पहुंच गए, तो उनको इतला दी गई कि जी नहीं, ये खबर गलत है और पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसिड्स सेफ हैं। और अगर मैं आपके एटम बम की हिस्ट्री देखूं तो आपने तो एनरिच यूरेनियम लिया था, वहां से पुर्जों में एटम बम लगे जोड़ा, चाइना से आपने मिसाइल खरीदी, उसका रंग बदल के अपने नाम डाल दिया। सच्चाई तो ये है, ये तो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है। अब मुझे पता नहीं आजू जी, मुझे काफी एक्सपर्ट्स मिले जिनसे मैं संपर्क में रहता हूँ, तो मुझे ये भी कह रहे यार जो पाकिस्तान बात करते हैं कि हमारे पास टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है, ये तो ना किसी ने देखा, ना इसका कोई टेस्ट हुआ, ना कोई डेमोन्स्ट्रेशन हुई, ये है भी नहीं है, हुआ नहीं हुआ। और अगर आप देखें पिछले करीब 38 दिनों में इंडिया ने 10 मिसाइल सिस्टम्स टेस्ट कर लिए, और अभी नोटा और लगाया हमने टेस्टिंग के लिए, 2-4 दिन में वो लगाया, हमने डेट याद नहीं है, इसी महीने में दिवाली के बाद लगाया हमने 24 घंटे का। तो 38 दिन में हमने 10 से 12 मिसाइल सिस्टम टेस्ट कर लिया। आपके यहाँ टेस्ट तो हुआ नहीं, टैक्टिकल वेपन है वो किसी ने देखा नहीं, अगर है तो उसने किया नहीं। तो अब ये जो परिस्थिति पाकिस्तान की है आरजू जी, ये बद से बदतर वाली हालत है, क्योंकि इससे बड़ा स्टेटमेंट यूएस प्रेसिडेंट दे नहीं सकता। और ये तो एक स्ट्रैटेजी का डॉक्यूमेंट आता है, राइट, उसके बाद ये ब्लेटेंट डायरेक्ट स्टेटमेंट आता है जहां पाकिस्तान का आंकलन नॉर्थ कोरिया से भी नीचे रखा गया आज के डेट में। मतलब अगर दुनिया की पीस को कोई खतरा है वो तो चाइना है, ठीक है। अगर न्यूक्लियर वेपन्स को लेके खतरा है वो है पाकिस्तान। चाइना का भी कहीं ना कहीं ये मानना है कि यार वो इररेस्पॉन्सिबल नहीं, न्यूक्लियर वेपनों का हिसाब किताब वहां है। क्योंकि जो मुझे सबसे ज्यादा खतरनाक लगता है, मुझे पाकिस्तान की आर्मी से किसी से थ्रेट नहीं लगता, मुझे उस दिन से डर लगता है जिस दिन ये वेपन, ये अलकायदा या पता इन जैसे किसी के हाथ लग जाए, लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद, तब क्या होगा। कि 2007 में इराक में बहुत ज्यादा तबाही फैली हुई थी, अमेरिका ने हमला किया था, 100 और 300 और 500 लोग वो मारे जाते थे। लेकिन फिर भी न्यूज़वीक ने कहा कि इराक जो है वो मोस्ट डेंजरस कंट्री नहीं है, बल्कि पाकिस्तान मोस्ट डेंजरस कंट्री है वर्ल्ड। अब आते हैं 2022 में, जो बाइडेन जो है एक तनाजुर के तहत उन्होंने ये बात की थी कि हम जो है वो रूस के साथ डील कर रहे हैं। तो उसमें जो है उन्होंने ये बात की थी कि ये कुछ ऐसे ममालिक हैं जो कि खतरनाक हैं और हमें जो है उनसे किस तरह से डील करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो एक डेंजरस कंट्री है। अब आप इस तनाजुर को देखें कि 2007 से लेकर अभी तक लोग कह रहे हैं कि ये जो है मोस्ट डेंजरस कंट्री है। यार जी 2-4 चीजें इसमें समझने की है। पहली चीज भाई, सबसे खतरनाक स्टेट इसलिए है, यहाँ 2 चीजों का कॉकटेल है। कॉकटेल तो मतलब समझते ही है, कॉकटेल क्या है। एक है जी इसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। चलिए न्यूक्लियर वेपन्स अगर रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर्स के पास है, वो डेटरेंस का काम करते हैं। तो पहली बात अमेरिका ने ये बोल दिया, पाकिस्तान इज नॉट अ रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर, ठीक है। दूसरी बात, आपके यहाँ टेररिज्म है, ये टेररिज्म और ये न्यूक्लियर बनता है, ये खतरनाक कॉकटेल बनती है। आपके यहाँ करीब 20-50 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, 10-15 तो ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, करीब 15 एक है, और उनमें से आधी से ज्यादा की नजर तो भारत पे है, ठीक है जी। देखिए F-16 के पैकेज की बातें हो रही थी। अब देखिए, अब मैं थोड़ा डाइवर्ट करूंगा इस स्टेटमेंट के बाद। आपको नहीं लगता F-16 की पैकेज पाकिस्तान को मना करनी चाहिए? भाई हमें नहीं चाहिए तुम्हारा F-16 का पैकेज, तुमने हमें समझ क्या रखा है? यहाँ F-16 देते, यहाँ कह रहे हो टेररिस्तान हो तुम, तुम्हारे टेररिस्टों का सबसे बड़ा ग्रुप है। तो इनको ये बिल्कुल, जो करंट हुकूमत है उनको बिल्कुल मना करना चाहिए और वाज़े तौर से डिनाई करना चाहिए, हमें तुम्हारा कोई पैकेज नहीं चाहिए। अब मुद्दे पे वापस नहीं सर, अब इतना इतना सीरियस मत हो। अब ऐसा थोड़ी है कि ऐसा कुछ बोल देंगे तो हम पैकेज वापस कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल सही बोला आपने।